The 6th of March, I will be sitting on fast unto death. This is the 10th day, 12वां दिन, 15th day of climate fast out in the open. नमस्कार, मैं ग्रेसी सिंह न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। 0 डिग्री से -12 डिग्री तापमान होने के बाद भी लद्दाख में फिर भी क्यों है गर्म माहौल। इस गर्म माहौल का जो कारण है वो है लद्दाख में चल रहा 16 दिन से फास्टिंग प्रोटेस्ट। तो लद्दाख में जो ये फास्टिंग प्रोटेस्ट चल रहा है ये सोनम वांगचुक द्वारा लीड किया जा रहा है और इसमें करीबन लद्दाख की 10% पॉपुलेशन जो है उनका समर्थन कर रही है। इसी समर्थन के लिए हमारे साथ मौजूद है जो कि देहरादून का ही एक विमेन बाइक राइडिंग ग्रुप है। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मिसेस ममता नागर। तो मैम, आप आज ये जो फास्टिंग प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में इसके समर्थन में है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इसके पूरी तरीके से समर्थन में हूँ और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग जो पहाड़ के लोग होते हैं, बेसिकली उत्तराखंड के लोग हैं या जहाँ भी पहाड़ के हिमालय रेंज के लोग हैं, हम लोग अपने जल से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो हम जब तक अपने जल, ज़मीन, जंगल के संरक्षण के लिए कुछ कदम नहीं बढ़ाएंगे, इस समाज को कोई मैसेज नहीं देंगे, तो तब तक मुझे लगता है कि हमें एक प्रयत्नरत रहना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी, जैसे हमारे फेमस साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक जी हैं, वो इतनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिमालय को बचाना है। तो हम भी उनके साथ में उनकी इस एफ़र्ट्स को सलाम करते हैं और उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और उत्तराखंड की तरफ से भी उनको इस चीज़ को लेकर के जो है हम ये कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी नौनियाँ हैं उत्तराखंड की, जितने भी पहाड़ी, हम उनको सपोर्ट करते हैं। मैम, जो मेनली राइडर्स होते हैं वो लद्दाख के लिए राइडिंग के पे तो ज़रूर जाते हैं, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे और जो ग्रुप्स हैं उनके लिए? देखिए, सभी ग्रुप के लिए, राइडिंग ग्रुप के लिए लद्दाख एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। अगर आप वहाँ गई हैं तो आपने वहाँ की सीनरी, वहाँ की ब्यूटी देखी होगी, बहुत ही अनटच्ड है। इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पर कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, नेचर अपने एक्चुअल रूप में वहाँ पर है, तो इसीलिए वो लद्दाख जो है एक फेवरेट वन ऑफ द डेस्टिनेशन माना जाता है। तो मैं अपने सभी लोगों को जो लद्दाख जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो जा रहे हैं या जो हमसे मोटिवेट होकर के आगे की प्लानिंग करते हैं, उनके लिए सिर्फ ये कहती हूँ कि आप जाएँ ज़रूर, बेशक घूमें, लेकिन अपनी जो नेचुरल हेरिटेज है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट को है, उसको भी साथ में बैलेंस करें, प्रोटेक्ट करें। हेलो, मेरा नाम राइडर नोनी है। लद्दाख के प्रोटेस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख के प्रोटेस्ट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ उत्तराखंड के गर्ल बाइकर्स हम डेफिनेटली उनके साथ हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि एक ड्रीम प्लेस होता है एक बाइकर के लिए लद्दाख जाना, और वो ड्रीम प्लेस होने का रीज़न ही ये है कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जो ऑल ओवर इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड में भी नहीं मिलती, और उसकी जो नेचुरल, वहाँ की प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वही उसका रीज़न है। और जब हम लोगों का वो ड्रीम प्लेस है तो उसकी जब आज बचाव की बात है तो हम वांगचुक जी के साथ डेफिनेटली खड़े हैं। और मेरा लद्दाख जाने का एक्सपीरियंस भी रहा है, तो वहाँ की जो खूबसूरती है मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, उसको महसूस की है। तो वो बिल्कुल इस शहर की दुनिया से एकदम परे है। और अगर वही चीज़ ख़राब होने लगेगी, वहाँ पे प्राकृतिक में ऐसे चीज़ें ख़राब होगी, नुकसान होगा, कृत्रिम कार्य किए जाएंगे, तो उससे वो ब्यूटी वहाँ की बचेगी ही नहीं। और एक ऐसा अनोखा प्लेस अगर वहाँ पे है तो उसके बचाव के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। तो तनिष्का इस राइडिंग ग्रुप की सबसे छोटी मेंबर है, तो आइए उनसे बात करते हैं। तनिष्का, आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में? मेरा ये कहना है कि सेव करो, और हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, और सेव हिमालय, सेव लद्दाख। हम अगर जब तक हम अपने एनवायरनमेंट के साथ रहेंगे तो हर चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, अच्छा होगा बस। तो आप अपनी थोड़ी सी बाइक राइडिंग की जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो जैसे मैंने बताया, मेरे को बाइक 8th से मेरा मतलब ड्रीम था। और बाइक से बताना चाहें तो 8th में उस टाइम पे बहुत ड्यूक चली थी, मतलब KTM। जब मैं 8th में था तो KTM एक ऐसा ब्रांड था कि मतलब KTM, अब जैसे आजकल के टाइम पे कावासाकी होता है, बहुत ज़्यादा कावासाकी चलती है, तो उस टाइम पे KTM बहुत ज़्यादा थी और बहुत कम रोड पे देखने को मिलती, बहुत कम, 1-2 बाइकें दिखने को मिलती थी KTM। तो तब से था कि लेनी है तो KTM ही लेनी है। तो
8th हुआ, 9th हुई, फिर 10th में पापा को कन्विंस करा कि बाइक लेनी है। तो फिर 10th में नहीं, 11th में नहीं, फिर 12th में मुझे बाइक मिली। 12th के बोर्ड से पहले ही मुझे बाइक मिल गई थी। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब एक फीमेल बाइकर, एक फ़ीमेल को बाइक दिलाना, एक पर्सनल बाइक होना ही एक मिडिल क्लास में बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे पूरे फैमिली में मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि मेरे पास मेरी पर्सनल बाइक है, वो भी 17 की एज में। कैमरामैन राहुल के साथ ग्रेसी सिंह, न्यूज़ बुलेटिन लाइव।